प्राचीन काल में बच्चों को शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करना आसान नहीं होता था, क्योंकि बच्चों को अपने रहने की जगह को खुद साफ करना पड़ता था, कपड़े खुद धुलना पड़ता था, खाना बनाने में सहयोग करना पड़ता था। इसके साथ साथ गुरुकुल की सफाई भी करनी पड़ती थी। इसका प्रमुख कारण बच्चों को हर तरह की शिक्षा से अवगत करवाना होता था, चाहे वो भौतिक, आध्यात्मिक अथवा व्यवहारिक किसी भी प्रकार की शिक्षा हो। एक बार एक बच्चा जिसका नाम वरदराज था, अपने माता पिता के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में आया। अन्य बच्चों की तरह उसे बच्चे का दाखिला गुरुकुल में हो गया। कुछ ही दिनों में अन्य बच्चे के साथ वरदराज घुल मिल गया, लेकिन गुरुकुल की शिक्षा उसे अन्य बच्चों की तरह समझ नहीं आ रही थी। उसे जो भी पढ़ाया जा रहा था उसके समझ में नहीं आता था। आचार्य वरदराज पर विशेष ध्यान देने लगे। उन्हें कई तरह से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। परीक्षा होते ही आश्रम के सभी बच्चे पास होकर अगली कक्षा में चले जाते हैं, लेकिन वरदराज परीक्षा को पास नहीं कर सका। एक दिन थक हार कर आचार्य ने वरदराज को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, शिक्षा तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी है। तुम अपने घर जाओ और वहाँ कुछ करो। इस गुरुकुल में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। वरदराज ने भी सोचा, शायद सच में शिक्षा मेरे भाग्य में नहीं लिखी है। आचार्य ने चने का सत्तू देते हुए कहा, बेटे वरदराज, बीच रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। वरदराज सत्तू लेकर आचार्य को प्रणाम करके अपने घर को निकल गया। चलते चलते बीच रास्ते में वरदराज को तेज की भूख लगी। उसने सोचा, क्यों ना सत्तू खा ले, जिससे भूख मिट जाए। एक कुआं देखकर वरदराज वहां बैठकर सत्तू खा लिया। जब वह पानी के लिए कुएं पर गया तो देखा एक महिला कुएं से पानी निकाल रही थी। उसने महिला से पानी देने के लिए आग्रह किया। तब वरदराज की निगाह पानी निकालने वाले पत्थर के पहिए पर पड़ी। उसने तुरंत उस महिला से पूछा, इस पत्थर पर आपने निशान क्यों बनाया है? महिला ने वरदराज को जवाब दिया, मैंने नहीं, इस रस्सी ने पत्थर के ऊपर निशान बनाया है। वरदराज ने बड़े उत्सुकता से पूछा, कैसे? महिला ने जवाब दिया, इस रस्सी के बार बार आने जाने की वजह से इस पत्थर पर निशान बना है। महिला की बात सुनकर वरदराज गहरी निद्रा में चेतना करने लग गया। वरदराज के दिमाग में एक बात बैठ गई कि जब एक रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर अपना निशान बना सकती है, तो मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास से मैं शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। वरदराज ने अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ दृढ़ निश्चित किया कि वो शिक्षा ग्रहण करेगा। वो वापस गुरुकुल को चला गया और उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ शिक्षा प्राप्त करने में लग गया। निरंतर लगन के कारण कुछ ही दिनों में वरदराज को आचार्य की हर बात समझ में आने लग गई। इसी तरह यह वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान ज्ञाता बना। इससे यह सीख मिलती है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बेशक आपके अंदर उस चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होना चाहिए।